चेपक स्टेडियम में मैच हो, सीएसके वहां खेल रही हो और महेंद्र सिंह धोनी कप्तान हो, तो ये एक ऐसा अभेद किला बन जाता है जिसे तोड़ पाना अच्छों के लिए मुमकिन नहीं होता है। वैसे चेपक, चेन्नई सुपर किंग और धोनी, ये तीनों आपस में एक दूसरे के पर्याय हैं। पर्याय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चेपक में सीएसके खेलती है और सीएसके की पहचान महेंद्र सिंह धोनी से होती है, और धोनी वो हैं जिनके बारे में जब वो छोड़कर जाएंगे क्रिकेट तो ये कहा जाएगा कि एक खिलाड़ी कभी था जो मैच के पीछे विकेट से ही मैच बदल दिया करता था। जिस खिलाड़ी को हाथ लगाता था वो स्टार बन जाया करता था। बड़े बड़े सुपरस्टार उसने गुमनामी से निकाल कर दे दिए और अच्छे बल्लेबाजों को अपने होशियारी से चलता कर दिया। 41 साल की उम्र में महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह से कीपिंग कर रहे हैं, जिस तरह से कैच पकड़ रहे हैं और जिस तरह से स्टंपिंग कर रहे हैं, और वो भी तब जब वो नी इंजरी से गुजर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। 41 साल की उम्र में धोनी के प्रशंसक जिस तरह के पागलपन का इजहार कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। मतलब आप सोचिए कि मैच चल रहा है और आपने आखिरी बार कब किस खिलाड़ी के लिए सुना था कि कोई खिलाड़ी बल्लेबाजी करने नहीं आ रहा और लोग शोर मचा रहे हैं। वो शोर मच रहा था स्टेडियम में आज धोनी धोनी धोनी, क्योंकि प्रशंसक धोनी को बल्लेबाजी करते देखना चाहते हैं। धोनी एक गेंद खेले, 2 गेंद खेले, लेकिन वो पागलपन जो है वो खुलकर निकल कर आ रहा है। और आज चेन्नई सुपर किंग ने आज चौथा मैच जीता। पॉइंट टेबल में पोजीशन जो है वो बेहतर हुई। मैंने तो वैसे भी कह रखा है कि मेरी टॉप 3 टीमें जो है उसमें से एक नाम जो है वो चेन्नई सुपर किंग का है, बाकी 2 नाम राजस्थान और गुजरात को हमने रखा है। खैर, आज धोनी ने एक बड़ा रिकॉर्ड ही बनाया। धोनी 200 कैच पकड़ने वाले आईपीएल के इतिहास के पहले विकेट कीपर बन गए हैं। T20 में भी वो ओवरऑल में टॉप पर पहुंच गए हैं। हालांकि ओवरऑल में क्विंटन डिकॉक और कार्तिक उन्हें पीछे कर सकते हैं क्योंकि वो 1-2 कैच ही पीछे हैं, लेकिन धोनी विकेट के पीछे से काफी कुछ कर सकते हैं। और आज जो वो थ्रो मारा धोनी ने, क्या गजब का थ्रो था यार। जो कैच पकड़ा माकरम का, बहुत बढ़िया कैच था। और स्टंपिंग के तो क्या ही कहने, मयंक अग्रवाल का पहले वो कैच, फिर जडेजा से सामने लड़ाई के बाद फिर स्टंपिंग। काफी कुछ इस क्रिकेट पैच में रहा जो देखने को मिला। केन विलियमसन को लेकर वो प्रशंसकों का पोस्ट ले जाना कि भाई साहब आप स्वस्थ हो जाइए, काफी चीजें इस मैच में रही। वैसे बीते 24 मैचों में ये 20वां मैच था जो चेन्नई सुपर किंग ने चेन्नई के अंदर जीत लिया है। और इसी वजह से हमने शुरुआत में भी कहा था कि कॉम्बिनेशन बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। ये धोनी का वो अभेद किला है जिसे भेदना सबके बस की बात नहीं है। राहे बगाहे कहीं एक मैच वो हारते हैं, लेकिन बाकी मैचेस जब टीमें खेलने जाती हैं तो मानकर चलती हैं कि मामला बनना नहीं है। और अगर टॉस धोनी जीत जाए और गेंदबाजी कर लें फिर तो लगभग ये हो जाता है कि भाई अब तो कोई करेक्शन। वो 200 जो था विकेट वो कैच, स्टंपिंग प्लस रन आउट मिलाकर है। वो भी किसी ने आईपीएल में नहीं किया है। धोनी नंबर 1 चल रहे हैं तो एक छोटा सा करेक्शन कर देते हैं। इस मैच में बहुत कुछ खास था। मसलन सोचिए ना कि 9 ओवर में 70 रन पर एसआरएच का 1 विकेट गिरा था। अब टेक्निकली 9 ओवर में अगर आप 70 बनाते हैं तो तकरीबन आपका 8 का एवरेज चल रहा है, और इस हिसाब से आपके 160 170 माना जाता है क्योंकि आखिर के आपके पास 9 बल्लेबाज बाकी हैं। लेकिन हमने शुरुआत में कहा था ना कि धोनी जो अनहोनी को होनी करते, और वही देखने को मिला। अगले 11 ओवर में केवल 64 रन बनते हैं और 6 विकेट गिर जाते हैं। जबरदस्त मैच था। मतलब आप जडेजा की जितनी तारीफ कीजिए वो कम है। रविंद्र जडेजा पीक पर है। क्लासन से उनकी जो लड़ाई हुई थी वो भी काफी चर्चा में थी। हालांकि वो हम आप पर छोड़ देते हैं कि वो जो क्लासन बीच में आ गए थे, मयंक अग्रवाल के बॉल और जडेजा के बीच में आ गए थे, वो इंटेंशनली था, अनजाने में किया गया था। हालांकि जडेजा ने उसके बाद जब उनको आउट किया तो जो लुक दिया था उससे कहा कि गुरु पिछली बार तो बचा लिए थे, अब क्या करोगे। धोनी ने भी बड़े प्यार से स्टंप पे हाथ फेर दिया। लेकिन ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। कॉनवे जो है वो लगातार 3 मैचों में अर्धशतक बना चुके हैं। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार फाफ डुप्लेसिस गए थे और कॉनवे आ गए। कुछ लोगों ने कॉनवे की तुलना जो है वो माइक हसी से कर दी। कहा यार हसी के जमाने में एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन ऐसे बल्लेबाजी करता था, अब लंबे समय बाद वो कोटा पूरा। मैच पर जाए उससे पहले एक बार रविंद्र जडेजा की बात कर लेते हैं। रविंद्र जडेजा 10 विकेट ले चुके हैं इस आईपीएल में, और क्या मुझे ही ये लग रहा है कि जडेजा एक गेंदबाज के तौर पर बहुत बेहतर हो गए हैं, क्योंकि बीते कुछ सालों में जडेजा को हमने एज अ बैट्समैन ज्यादा देखा। उनके बैटिंग की ज्यादा चर्चाएं होती थी, लेकिन इस आईपीएल में उनकी बैटिंग से ज्यादा गेंदबाजी चर्चा हो रही है। 4 ओवर 22 रन 3 विकेट निकाले उन्होंने आज। इससे पहले
2 विकेट निकाले थे, 3 और 1 निकाला था। और उनके अगर बल्लेबाजों को आप देखेंगे किस किस बल्लेबाज को जडेजा ने आउट किया है, तो वो बहुत अच्छे अच्छे बल्लेबाज है। पहले मैच में हार्दिक पांड्या को आउट करते हैं, दूसरे मैच में कैमरन ग्रीन, तिलक वर्मा, ईशान किशन जैसे तीनों टॉप ऑर्डर के जो बड़े बल्लेबाज थे उनका विकेट निकाल लेते हैं। इसके बाद पडिक्कल, सैमसन और आज अभिषेक त्रिपाठी। मतलब जडेजा हर तरह से जो गेंदबाज मयंक अग्रवाल गेंदबाज के तौर पर बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बहुत अच्छा संकेत है चेन्नई सुपर किंग के लिए, क्योंकि सुपर किंग के पास मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि जिसको धोनी छू ले रहे हैं वो हीरा बन जा रहा है। अपने आकाश सिंह को छुआ, बेहतर हो गए। तुषार देशपांडे अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पतिरत्ना वो जो मलिंगा की हाई कॉपी आए हैं वो भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और उनको लेकर तो हर्षा भोगले ने ट्वीट भी कर दिया कि ये श्रीलंका के फैंस आप तैयार हो जाओ, आपको एक बहुत बड़ा स्टार खिलाड़ी मिलने वाला है, और जिसे धोनी तैयार कर रहे हैं। और धोनी की अगुवाई में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जो आता है वो हीरा बन जाता है। सैम करन यहां थे, हीरा थे। शार्दुल यहां थे। मैच की बात कर लेते हैं। धोनी ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हैदराबाद जो है वो थोड़ी कंफ्यूज नजर आई अपने ओपनिंग स्लॉट को लेकर, क्योंकि उनके पास मयंक अग्रवाल थे, उनके पास अभिषेक थे और उनके पास हैरी ब्रूक थे। अब टेक्निकली मयंक जो है वो टॉप ऑर्डर पर खेलना प्रेफर करते हैं और वहीं वो अच्छा खेल सकते हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में उतना तेज रन नहीं बना पाते हैं। पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करते हैं कंडीशंस को देखते हुए। लेकिन मयंक अग्रवाल को यहां पर मौका नहीं दिया गया। अभिषेक और हैरी ब्रूक जो है वो बल्लेबाजी करने आए। शुरुआत अच्छी की दोनों ने, ठीक ठाक सधी हुई शुरुआत थी। 4 ओवर में 35 रन हो गए थे, लेकिन तभी आकाश सिंह की एक बॉल पर हैरी ब्रूक का विकेट गिर जाता है। अब हैरी ब्रूक बहुत पछता रहे होंगे कि उन्होंने इंडियन फैंस को लेकर क्यों ही कह दिया था कि यार ये उन फैंस को जवाब है जो मुझे ट्रोल कर रहे थे। इंडियन फैंस ने कहा गुरु एक तुक्का लग गया था, तुम्हारा ना आपको कमजोरी पता है, तुम चलते होगे बाहर, इंडियन कंडीशंस पर बड़े बड़े बल्लेबाज जो हैं वो पसीना निकाल देते हैं और तुम्हारा भी पसीना निकल रहा है। आकाश सिंह धोनी की देखरेख में अच्छा कर रहे हैं और आज उन्होंने विकेट निकाला। इसके बाद राहुल त्रिपाठी आते हैं और यहीं से शुरू हो जाता है दी रविंद्र जडेजा शो। 9वें ओवर में जैसा हमने आपको बताया 71 रन स्कोर था। बढ़िया मैच चल रहा था, लगा कि यार 170-80 जाएगा, लेकिन जडेजा की दूसरी बॉल पर आउट होते हैं अभिषेक। छक्का मारने की कोशिश करते हैं और जडेजा ने कहा गुरु क्या मारोगे, हम मतलब सीनियर खिलाड़ी हैं, इज्जत करो यार, पर नहीं भरोसा रखिए पुराने खिलाड़ी हैं। इसके बाद कप्तान माकरम आते हैं, त्रिपाठी के साथ खेलते हैं। त्रिपाठी 1-2 शॉट जो है वो अच्छे मारते हैं, एक छक्का मारते हैं, चौका मारते हैं। लग रहा था कुछ माहौल बनाएंगे, फिर जडेजा आते हैं और फिर त्रिपाठी जी को आउट कर जाते हैं। त्रिपाठी का विकेट गिरना एक क्रूशियल स्टेज पे बड़ी वजह थी। 21 पे 21 बनाते हैं। इसके बाद माकरम को आउट करते हैं तीक्ष्णा। वो जो गेंद थी पीछे धोनी ने कैच किया, वो बहुत अच्छा कैच था, क्योंकि धोनी स्टंप के बहुत नजदीक थे और बार बार हम कह रहे हैं कि नी इंजरी की वजह से कंडीशंस थोड़ी टफ है उनके लिए, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता है। इसके बाद क्लासन और मयंक अग्रवाल वाला वो चैप्टर होता है जिसपे हमने आप पर छोड़ दिया है कि आप तय कर लीजिए कि क्या क्लासन जानबूझकर जडेजा के बीच में आए थे या फिर गलती से ऐसा हो गया था। खैर जो भी हुआ हो, वो एक मैच का बड़ा मूवमेंट था। धोनी उसके बाद मयंक अग्रवाल को स्टंपिंग करते हैं और जडेजा एक बहुत तगड़ा लुक देते हैं कि हो गया गुरु तुम्हारा। वो आउट होते हैं। क्लासन को तीक्ष्णा आउट कर देते हैं और नहीं, क्लासन को पथिराना आउट करते हैं। पथिराना जिनके बारे में हमने कहा कि वो मलिंगा की हाई कॉपी हैं और बहुत कम उम्र उनकी है। इंटरनेशनल लेवल पर अभी उतना नाम नहीं मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि इस आईपीएल में, क्योंकि धोनी की टीम टॉप 4 में जाने वाली है और धोनी की टीम में जो खेलता है उस पर निगाहें अलग से होती हैं, तो श्रीलंका में भी वो प्रमुख गेंदबाज बनकर उभरेंगे और वर्ल्ड क्रिकेट में भी इस एक्सपीरियंस को ले जाने के बाद उनका डोमिनेंस जो है आगे आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। और बहुत मुश्किल है कि चेन्नई अब उनको छोड़े। मुझे लगता है आगे सालों में उन्हें कैरी किया जाए। खैर जैसे तैसे रोग आके सीएसके के सामने हैदराबाद जो 134 बनाती है। जडेजा स्टार होते हैं, 3 विकेट निकालते हैं। पथिराना के पास 1 विकेट जाता है, आकाश के पास 1 विकेट जाता है और 1 विकेट गया था तीक्ष्णा के पास। तुषार देशपांडे जो लगभग हर मैच में 2 विकेट ले रहे थे, आज वो विकेटलेस होते हैं। इसके बाद चेन्नई की बल्लेबाजी में क्या ही बात की जाए। चेन्नई की बल्लेबाजी शुरू होती है, कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ आते हैं, कहीं मौका ही नहीं देते हैं कि आप उनके सामने कुछ अच्छा कीजिए। मसलन जब पहला विकेट 87 रन पे गिरता है ऋतुराज गायकवाड़ का 12वें ओवर में, तो वो रनआउट होता है। और कैसे रनआउट होता है, कॉनवे शॉट मारते हैं, उमरान मलिक के हाथ पे गेंद लगती है और गेंद जाके स्टंप पे लग जाती है। और यकीन मानिए उस वक्त ऐसा लगा कि शायद यही एक तरीका है इनको आउट करने का और कोई तरीका नहीं, क्योंकि ऋतुराज और कॉनवे दोनों खूंटा गाड़ के बैठ चुके हैं। कॉनवे पहले में 50 फिर 70, आज फिर उन्होंने रन बनाए 77 रन।
बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और ऋतुराज जी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। अनफॉर्चुनेट थे कि 30 बॉल में 35 रन बनाकर आउट होकर जाना पड़ा। उसके बाद थोड़े से फ्लॉस देखने को मिले, मतलब रहाणे आते हैं 10 बॉल में 9 रन बनाते हैं, रायडू आते हैं 9 बॉल में 9 बनाते हैं, लेकिन फिर मोइन अली आते हैं 6 पे 6 मारते हैं और उस बीच उधर कॉनवे जो है वो 57 गेंद पे 77 रन, एक छक्का और 12 चौके मार देते हैं और ये मैच जो है वो आसानी से जीत जाते हैं, 7 विकेट से जीत जाते हैं। तो ये मैच जो था वो एक अच्छा मैच रहा। धोनी की टीम आपको क्या लगता है? मुझे लगता है टॉप 3 में आ रही है। गेंदबाजी की बात करें, भुवनेश्वर से केवल 2 ओवर कराए गए। मयंक मार्कंडे जो है वो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, आज फिर उन्होंने 2 विकेट निकाले। वो इस आईपीएल के हैदराबाद के एक बड़े एसेट हैं और मुझे लगता है वो अच्छी टीम से खेलना डिजर्व करता है। अगर वो मुंबई या किसी टीम में होते, चेन्नई में, तो उनका बहुत बड़ा नाम इस सीजन होता, लेकिन अपनी छाप छोड़ रहे हैं इस टीम के साथ भी। 4 ओवर 23 रन, 2 विकेट निकाले। डागर आ जाए, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन आज मेरी समझ से माकरम की कप्तानी जो है वो बहुत बड़े बड़े सवालों के घेरे में है। मसलन मयंक अग्रवाल को ऊपर ना भेजना, माकरम का खुद पहले गेंदबाजी करना, वॉशिंगटन सुंदर और बाकी सबको बाद में गेंदबाजी करवाना जो पावर प्ले एक्सपर्ट हैं, भुवनेश्वर से केवल 2 ओवर करवाना, हैरी ब्रूक की बल्लेबाजी ना चलना, वो अपने आप में सवालिया निशान है। राहुल त्रिपाठी नहीं चल रहे हैं। तो हैदराबाद जो पेपर में काफी स्ट्रांग टीम नजर आ रही है, वो धोनी के करिश्मे के सामने फ्लॉप नजर आ रही है और हैदराबाद की कहानी भी अब दिल्ली जैसी होती जा रही है कि पोटेंशियल तो है पेपर में, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है ये टीम टॉप नीचे से 2 नंबर पर फिनिश करेगी। पहले मुझे लग रहा था कि ये शायद अच्छी टीम है, लेकिन इसमें मैं गलत हुआ हूं, ये मैं मानूंगा। इस टीम में खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिम्मेदारियां सही से रोल डिफाइन ना होना और सबको अपना टास्क ना पता होना एक बड़ी समस्या है। थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति है। क्या उस कंफ्यूजन को पार करके ये अच्छा कर पाएंगे? लेट्स जस्ट होप ऐसा हो, हम फिर गलत हो, लेकिन फिलहाल डिसअपॉइंट करती टीम नजर आ रही है।